पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। सीतापुर के सिधौली तहसील से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की है। लापरवाही पाने पर निलंबन और नोटिस भी दी गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके आई इंडिया सिधौली संवाददाता राजन भार्गव जी। तो राजन जी बताइए, डीएम की जो सख्त कार्रवाई देखने को मिली, इसमें एक लेखपाल के निलंबन की भी खबर सामने आ रही है, क्या है पूरा मामला? जी मतलब जी बिल्कुल आपको बता दें, आज जैसा कि पूर्व विदित था कि आज सिधौली में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर का संपूर्ण समाधान आयोजित होना था, तो वैसे ही नियम था। जो जिलाधिकारी आज सुबह पहुंचते हैं, उसके बाद जो शिकायतों का सिलसिला चालू होता है, उसके बाद एक शिकायत आती है जिसमें कि आदर्श शर्मा है जो शिकायत करता है। उन्होंने निवासी असुआमा, उन्होंने एक शिकायत की कि जो लेखपाल रविंद्र गुप्ता है उनके द्वारा एक ही व्यक्ति का 2 बार आय प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें कि जो राशि है, जो आय प्रमाण पत्र की राशि थी वो अलग अलग दर्शाई गई। इसी को लेकर जो अब पूरी बात बता दें आपको कि शिकायतकर्ता आदर्श शर्मा जो निवासी असुआमाऊ है, जिन्होंने समाधान दिवस में अपनी शिकायत दी, उन्होंने बताया है कि जो ब्रजेश नारायण पुत्र महेंद्र नारायण के 2 आय प्रमाण पत्र जारी किए गए। पहला आय प्रमाण पत्र 28 मार्च को 2026 और जो कि 60,000 का था। वहीं दूसरा आय प्रमाण पत्र जो है 15 दिन बाद 13 अप्रैल को, जिसमें जो राशि थी वो दर्शाई गई 46,000 को जारी कर दिया है। इसी को लेकर जिलाधिकारी को आदर्श शर्मा द्वारा शिकायत की गई। शिकायतकर्ता की जो शिकायत था उसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने जो लेखपाल रविंद्र गुप्ता थे उनको जो है निलंबन की कार्रवाई उन पर की है। रविंद्र गुप्ता उन पर निलंबन की कार्रवाई की है। वहीं दूसरा मामला आपको बता दें, जो सचिव है मोहम्मद हसन, उन पे एक जो परिवार रजिस्टर की गलत नकल देने के आरोप लगे, जिसमें कि जो है जिलाधिकारी ने एडीएम को जांच सौंपी है कि इस मामले की पूरी जांच जो है सौंप कर जांच करके उनको आगे की कार्रवाई प्रेषित करें। इसको लेकर जो ये 2 कार्रवाइयां हुई हैं, जिसमें एक जो लेखपाल हो निलंबित किए गए, दूसरी जगह पे जो सचिव थे उनकी जांच के आदेश दिए गए हैं एडीएम द्वारा। राजन जी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही कि क्या इसके अलावा भी कोई डीएम जो है डॉक्टर राजा गणपति आर के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है या किसी को आदेशित भी किया गया? क्योंकि देखा जाता है समाधान दिवस में लोग अब जो है बढ़ चढ़कर पहुंचते हैं, अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। फरियादी वहां पे लाइन लगती है, तांता लगता है, और जब फरियादी सुनते हैं कि डीएम के द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस का अगर आयोजन हो रहा है, तब फरियादियों की संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या कोई ऐसा भी मामला सामने आया है जो डीएम के संज्ञान में आया हो और उस पर जो कार्रवाई के दिए आदेश, और कितने मामले आए, क्या इसकी कोई जानकारी सामने आई है अभी तक? जी मुतलिब जी, जैसा कि आपको पता है कि जब से जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर का सीतापुर में तबादला हुआ है, जब से सीतापुर वो पहुंचे हैं, उनकी कार्यशैली जो है काम करने की वो सबसे अलग है। जहां भी वो जाते हैं उनको देखने के लिए लोग आते हैं। इसके अलावा उनके समाधान दिवस में जो है जो फरियादी है वो आस लेकर पहुंचते हैं कि उनका जो काम होगा इस जो जिलाधिकारी सुनकर उसको जरूर पूरा कर देंगे। इसी को लेकर जो है जिलाधिकारी के जब संपूर्ण समाधान दिवस होता है तो लगभग सैकड़ों की संख्या में जो फरियादी आते हैं, और जहां तक बहुत फरियादियों को उस समाधान दिवस में ही निदान उनकी समस्या का मिल जाता है। आज जो बताते चले, जैसा संपूर्ण समाधान दिवस में एक शिकायत ग्राम पंचायत बाड़ी निवासी एक बुजुर्ग हैं ओम प्रकाश मिश्रा, जिन्होंने गांव का जो मुख्य मार्ग था उसकी हालत जो थी वो जिसमें गड्ढे हो गए थे, उसको लेकर उन्हें जो जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। जिलाधिकारी ने तत्काल जो है पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता जो है बुद्धसागर को बुलाते हैं और मौके पर जाकर जो है फरियादी ओम प्रकाश को साथ में भेजते हैं और तत्काल उसकी रिपोर्ट प्रेषित करने को, जिस पर बताया गया है कि जो है जो मार्ग था उसको तत्काल जेसीबी बुलाकर सही कराया गया है। ऐसे ही जो समाधान दिवस में रानी देवी जो निवासी ग्राम सुरैचा थाना कमलापुर, उन्होंने जो अपनी शिकायत दी थी उसमें बताया था कि उन्होंने 2 मई को भी समाधान दिवस में अपना प्रार्थना पत्र, पर समस्या का समाधान नहीं हुआ।
उन्होंने बताया था कि गाटा संख्या 250 में एक पेड़ लगा है जिसे चोरी से रामचंद्र निवासी हरदीपुरवा थाना कमलापुर द्वारा बेच दिया। उसमें विपक्षी से पेड़ की कीमत दिलाए जाने की मांग की है। ऐसे ही तमाम और भी मामले आए हैं जिसमें बलौया के निवासी मुन्नीलाल ने भी जो है एक जमीन थी तो जमीन बदलने को लेकर उन्होंने शिकायती पत्र था, तो जिलाधिकारी ने तुरंत जो है नायब तहसीलदार जो है को मौके पे आदेशित किया कि आप इनके जाकर इनका जमीन का चिन्हांकन करवा दीजिए। तो ऐसे ही तमाम मामले आज आए तो जिलाधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए जो है मौके पर आज जो है 35 जो समस्याएं थी मौके पे ही निस्तारित हो गई, जिसमें आज टोटल जो समस्याएं आई थी 277 थी। जी बिल्कुल, तो 277 जो है आई थी फरियादी जो अपनी फरियाद लेकर आए थे, क्योंकि डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर की कार्यशैली से लोग जो प्रभावित होकर संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंच रहे हैं। और आज जो है मौके पर ही डीएम के द्वारा 35 मामलों का निस्तारण कराया गया है, बाकियों को आदेशित भी किया गया है। तो आपको हम बता दें कि अब जो आज कार्रवाई हुई है बड़ी, उसमें एक ही व्यक्ति के 2 अलग अलग आय प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक ग्राम सचिव के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए। तो इससे साफ है कि संपूर्ण समाधान दिवस में मिली शिकायतों को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई भी की है और लेखपाल के निलंबन और सचिव की जांच के आदेश से प्रशासनिक अमले में हड़कंप भी मचा हुआ है। फिलहाल एडीएम को जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए राजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुतल्लिब। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।